कितना दुख होता है हमें सोच के कि हम जैसे शरीफ इंसान पर कोई इतना शक कैसे कर सकता है। आज तक हमने एक भी झूठ नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला है ना, फिर भी इतना शक। जो भी कहो, हमारे सनम झूठ बहुत बढ़िया बोलते हैं। जीतू बेटा रो मत, वो बहुत बुरे दिखते हो रोते हुए। बिल्कुल कछुआ लगते हो। हाँ, रो मत। अरे आप लल्ला रो मत, हाँ रो मत बेटा। अब हमारी गलती है, पता नहीं काहे हम बार बार तुझ पे शक कर बैठते हैं। हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, रो मत जीतू। और दीदी आप भी माफी मांगिए हमारे लल्ला से और श्रीमती पांडे से। हम नहीं हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बिना मांगे ही माफ कर दिया। लल्ला मेरा बच्चा रो मत बेटा, मेरा बेटा ना बाबा ना। वो ना हो ये श्रीमती और जीतू का चक्कर तो चल रहा है फटाफट से। इस बार हम ये बात साबित नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार सही। बस एक बार जीतू की बेवफाई सावी के सामने आ जाए तो सावी जाएगी घर छोड़ के और हम फटाफट से ले करके आएंगे इस घर में अपना मोरा। जीतू मेरा है, हमारे जीतू मेरा है, हमारे जीतू सिर्फ मेरा है, सिर्फ हमारे। सनम, आपने हमें बुलाया, वो भी अकेले। बाबू क्या हुआ बाबू, क्यों बुलाया ना? अरे तुम भी हो। हम तीनों साथ में, कितनी खुशी की बात है। इसी बात पे हवाई चुम्बन देते। बस अब इस घर में कोई हवाई चुंबन नहीं होगा। पहले तुम दोनों की दुश्मनी हमारे जीवन का कड़वा जहर बन गई थी, तो अब तुम दोनों की दोस्ती हमारे जीवन का मीठा जहर बन गई। अरे नहीं सहा जा रहा है हमसे ये डबल डबल प्यार। फिर से सब कुछ 2 बार हो रहा है हमारी जिंदगी में। खाना खाओ 2 बार, होली खेलो 2 बार, प्यार जताओ 2 बार, गुड मॉर्निंग 2 बार, गुड नाइट 2 बार। अरे बस, हमें पहले भी 2 के आंकड़े से नफरत थी और अब भी 2 के आंकड़े से नफरत है। और इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैसा फैसला सनम? यही कि हम गलत थे। 2 पत्नियां दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। इसीलिए अब हमें सिर्फ 1 पत्नी चाहिए, 2 नहीं। यही तो समझाना चाहते हैं सनम हम आपको। अब जल्दी से इस छिपकली को निकालिए इस घर से बाहर और खत्म कीजिए ये समस्या। कितना स्माइल एंड ऑल कर रही है बेचारी। चीतू से बहुत जोर की गेट आउट एंड ऑल सुनने से पहले। जिस दिन का डर था, मतलब वो दिन आ ही गया। आखिर तुम अब हम दोनों को अलग एंड ऑल कर ही दोगे बाबू। कितने अच्छे तो लग रहे थे हम तीनों साथ में, और अब जब आपने फैसला ले ही लिया है तो बताइए कौन जाने वाला है बाहर? हमने इस बारे में बहुत सोचा लतिका, और हमने ये महसूस किया है कि सावी हम तुम्हारे साथ, या लतिका तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम दोनों में से किसी एक को चुनने का मतलब है कि दूसरे का दिल दुखाना, और ये हमसे नहीं होगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम दोनों को अपनी जिंदगी से अलग करते। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। हमें माफ कर दो, और हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। बस बिना किसी कंफ्यूजन के। ये कैसा अजीब सा फैसला ले लिया आपने सनम? हम आपको अकेले जिंदगी बिताने नहीं दे सकते। किसने कहा कि हम अकेले रहेंगे?
अरे हम फिर से शादी करेंगे, एक और बार, और सिर्फ एक ही करेंगे इस बार। वो हमारे ऑफिस में एक नेहा नाम की लड़की है, उसके साथ। प्यार बहुत करती हूँ मैं तुमसे बाबू, लेकिन आज इसी प्यार के चलते हाथ एंड ऑल उठ जाएगा। हमारा भी सनम गला दब जाएगा आपका। हाँ ठीक है, ठीक है, दबाओ दबाओ, हमारा गला दबा दो, जोर से दबा दो, हमारी जिंदगी के सारे दर्द खत्म कर दो। अरे हम दो के जंजाल से निकल के रहेंगे, चाहे जिंदा चाहे गला दबने के बाद। और ये भी नहीं हुआ ना, या फिर इस खिड़की से कूद कर, बताओ, कूद जाए हम। नहीं नहीं प्लीज नीचे उतरो बाबू। जरूर उतरेंगे, लेकिन खिड़की के इस तरफ से। अगर तुम लोग हमारी जिंदगी से बाहर नहीं गए तो। नहीं नहीं सनम, हमें मजबूर मत कीजिए, हम आपको छोड़ भी नहीं सकते और आपका दिल भी नहीं दुखा सकते। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे ना तो हम जाने बाहर, क्योंकि हमें समझने वाली, हमें G2 से G1 करने वाली एक लड़की आ गई है, नेहा। और खबरदार, जो तुम दोनों ने हमारे बीच में आने की कोशिश की, अब हटो 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 हटो। अरे नेहा, तुम आ गई, एकदम सही टाइम पर आई हो। इतनी रात को क्यों बुलाया सर? हमारी ब्यूटी स्लीप खराब हो जाएगी, हमारे आँख के नीचे पड़ जाएंगे काले रंग के गड्ढे। ओह, रंग से याद आया सर, हैप्पी होली। अरे नहीं, रंग वंग नहीं लगा। अच्छा ठीक है, लगा दो, लगाओ। ये है वो नेहा जिसकी वजह से बाबू हमें छोड़ रहे हैं। अभी इससे जादू से चमगादड़ बना देते। प्लीज आप भी कोई कांड एंड ऑल मत करना, बाबू पहले ही बहुत परेशान है। अब बताइए क्या काम है सर? हाँ, अरे वो ना एक बहुत जरूरी असाइनमेंट था PWD के प्रोजेक्ट का, तो इसीलिए बुलाया था। चलो चलते चलते बताते। आओ। सर काम बताने के लिए इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हैं आप? सस्पेंस? अरे इसमें सस्पेंस वाली क्या बात है, तुम भी ना बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तुम्हें वो घाट के पास गोपाल चौक वाली रोड याद है, जिसे हमने 3 बार खोद के 4 बार बनवाया है? उसे फिर से खोदना है। बस इसी के लिए बुलाया था। देखो देखो कैसे हंस के बात एंड कर रहा है जीतू। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। अब जब पासा उल्टा पड़ गया तो गलती हमारी है। चुप, किसने आइडिया दिया था कि दोस्ती का नाटक करते हैं, जीतू पे 2 पत्नियों का प्रेशर डालते हैं? अच्छा, अगर तब तुम्हें सुझाव पसंद नहीं आया तो मना करना था ना, तब तो बड़ी खुश हो गई, तब तो मान लिया सब। और हवाई चुम्बन करते हैं बहन, किसने सिखाया हमें हवाई चुम्बन करना? हाँ? फिलहाल तो ना हवाई मुक्का मारने का मन कर रहा है मुझे तुम्हें। तो हमें कौन सा लाड आ रहा है तुम पर? वो तो सनम को सबक सिखाने के लिए तुम्हें बर्दाश्त करने का नाटक करना पड़ा है, वरना हम तो तुम्हें चमगादड़ बनाकर पेड़ पर लटका देते। सच सामने आ ही गया।